प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना को लेकर संत महात्मा जहां बेहद मर्माहत हैं, वहीं अगले स्नान पर्व पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था होगी, इसे लेकर उनके मन में भी चिंता है। हमारे साथ बात करने के लिए आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अरुण गिरी जी महाराज हैं, इसके साथ साथ महामंडलेश्वर बैजनाथ बाबा जी महाराज हैं। हम सबसे पहले महाराज जी से बात करते हैं, अरुण गिरी जी महाराज जी से। महाराज जी, आप लोगों को संवेदनाएं तो आप लोग जता रहे हैं, चिंता जता रहे हैं, नमन कर रहे हैं उन आत्माओं को, लेकिन साथ ही साथ चिंतित भी हैं आगे के स्नान पर्वों को लेकर। देखिए, हम लोग तो बड़ा, कल का जो घटना हुई बड़ा दुखद घटना था। फिर चूंकि हमारे अखाड़ों के सब देवता स्नान नहीं किए थे, फिर सरकार और अखाड़ों के व्यवस्था के तहत, सहमति के तहत युवा की देवता को स्नान कराया जाए। अखाड़े बड़ी चिंतित थे कि हम लोग ऐसी स्थिति में 13 अखाड़े कैसे स्नान करेंगे जिनके परिजन चले गए हैं। तो हम लोग स्नान किए, लेकिन आवाहन अखाड़ा और हमने और कई अखाड़े जो है जिनके परिजन देवलोक चले गए, उस दुख में इतना दुखी थे कि हमने रथ पर न बैठ करके पदयात्रा के तहत जाकर के संगम में देवता हमारे स्नान किए, हम लोग स्नान करके लौटे। और आगे ऐसी घटना न हो तो सरकार से भी हम लोग इस बात की प्रस्ताव रखे हैं कि एक अच्छी व्यवस्था हो। और कई पुल ऐसे हैं कि जो बंद पड़े हुए हैं, जैसे लोगों ने मुझको जानकारी दिया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हम त्रिवेणी में जब स्नान करेंगे अगले स्नान को तभी मुझे पुण्य मिलेगा। प्रयागराज तीर्थ का नाम ही लेने पर सारे तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो हम सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ, अपने अनुयायियों को, सभी धर्मी को और जो मान्यता को मानते हैं, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, कि किसी भी नदी में, किसी भी गंगा के जल में, कहीं भी तट पे, किसी भी तालाब में आप स्नान करें, प्रयागराज की तीर्थ की जय जयकार करें, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। आप यहाँ तक कि अपनी मन को, आत्मा को पवित्र करके अपने घर में भी 5 लोटे जल से स्नान करिए, प्रयागराज तीर्थ की जय करके, तो आपको मिलेगा। और भीड़ से थोड़ा बचा जाए। तो महाकुंभ में जो लोग आना चाहते हैं वो आ तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ त्रिवेणी पर ही स्नान करेंगे इस बात की इच्छा ना रखें। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, दूसरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखें, और तमाम घाट गंगा जी के दोनों तरफ बनाए गए हैं, कहीं भी स्नान कर लें, फल वही प्राप्त होगा, पुण्य वही प्राप्त होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गंगा के तट पे स्नान कर लीजिए, जमुना जी के तट पे स्नान कर लीजिए, पुण्य की प्राप्ति उतनी ही होनी है। ये आप व्यक्ति अगर सोचा है कि मैं वही स्नान करूंगा तभी पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं। पुण्य तो परमात्मा जहां स्नान करेंगे भाव में आपको वही पुण्य मिलेगा। तो हमारा लोगों से ये आग्रह है, और हमारा संदेश भी है कि आप किसी भी गंगा के तट पर, नदी के तट पर आप स्नान करें, आपको पुण्य उतना ही मिल रहा है। और वृक्ष लगाने का भी संकल्प लें। सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम, यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। 2 वृक्ष भी लगाने का संकल्प लें। एक सवाल और है कि जो श्रद्धालु आते हैं अमृत स्नान के दिन स्नान करने के लिए, उनके मन में यह भी इच्छा रहती है कि जिस वक्त अखाड़ों के संत महात्मा, आचार्य, महामंडलेश्वर, दूसरे संत महात्मा स्नान करें, उसी वक्त हम भी बगल के घाट पे जो आम श्रद्धालुओं के लिए है वहां स्नान करें तो ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा भी है क्या? नहीं, देखिए, जितने संत महापुरुष स्नान करते हैं सभी लोग विश्व के कल्याण के लिए स्नान ध्यान करते हैं, न कि व्यक्तिगत अपने लिए। अपना हम लोगों का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है। तो हम लोग आपके लिए, समाज के लिए तो खुद ही संकल्पित होकर स्नान कर रहे हैं, तो वो पुण्य की प्राप्ति आप ही लोगों को मिलने वाला है, आप ही लोगों को सबको मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमारे साथ स्नान करें, उसी घाट पर नहाए तभी आपको पुण्य मिलेगा। हम लोग आप ही के लिए, विश्व के कल्याण के लिए स्नान कर रहे हैं, इसलिए सारे पुण्य के भागी जो स्नान कर रहे हैं उनको भी मिलना वाला है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मिलने वाला है। सभी मानव का कल्याण होने वाला है, पूरे विश्व का कल्याण होने वाला है इस महाकुंभ से। हम लोग कोई भविष्य में, अभी तो महाकुंभ में 26-27 दिन है, भविष्य में दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसे लेकर सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं, सरकार भी भीड़ को नियंत्रण करने की व्यवस्था करे। जैसे आप किसी को, हमने कल कई तमाम लोग देखा जो लोग पैदल नहीं डोल सकते हैं, कोई लोग, और वो उस पे गाड़ियों पर चल रहे थे, व्हील चेयर पर चल रहे थे, तो सरकार इनको आने के लिए उसी स्थान पे ही रोक दिया जाए। लेकिन जो व्यक्ति नजदीक आ जाएगा तो निश्चित है कि स्वाभाविक किसी
इस परिस्थिति में कुछ भी तोड़ के स्नान करने का प्रयास करेगा, तो सरकार उनके स्थान पे ही 200-400 किलोमीटर उनके स्थान पे ही लोगों को मना करे कि आप न जाएं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वही आके कुंभ में रहे, जो ज्यादा वृद्ध लोग हो चुके हैं, चूंकि इतनी भीड़ है वहां आने का प्रयास न करें, बच्चों को न ले आए। बहुत छोटे छोटे कल बच्चे बहुत परेशान थे, कई बच्चों को तो मैं अपने साथ लेके निकला हूं उस भीड़ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो घर पे ना है उतनी पुण्य मिलने का। मतलब आपका कहना है कि जितने लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से स्नान कराया जा सके, सुरक्षित तरीके से स्नान कराया जा सके, उतने लोगों को ही यहाँ आने दिया जाए, जो है बाकी लोगों को भी धर्माचार्यों के जरिए ये प्रचारित किया जाए कि वही फल मिलेगा और उनके लिए अलग अलग जगहों पर वही व्यवस्था भी की जाए। अब बिल्कुल वही फल वही पुण्य मिलेगा, और साथ साथ यह हो कि सरकार का सहयोगी भीड़ भी बनाए। कोई भी व्यक्ति, जैसे यहाँ मीडिया बंधु है, वो भी बेचारे बहुत धक्का खाते हैं, हमने देखा भीड़ के अंदर में, और पुलिस वाले भी धक्का खाते हैं। तो हम लोग सबका सहयोगी बना जाए और भीड़ भी सबका सहयोगी बने, और हम सबको साधु बात देते हैं कि संयम नियम का पालन करते हुए स्नान किया जाए, तभी पुण्य मिलेगा। बहुत बहुत साधु बात, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात महाराज जी ने कही। उन्होंने कहा कि सबको इसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। जो है वो हमारे साथ महामंडलेश्वर बैजनाथ जी महाराज हैं। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये घटना बहुत दुखद है। इतनी दुखद है कि हमारे आह्वान पीठाधीश्वर ने निर्णय लिया कि हम लोग पदयात्रा कर करके जाएंगे, और कल हम लोगों ने पदयात्रा करके स्नान किया और अपने देवता का स्नान कराया। हमारे आचार्य जी ने स्नान किया, और हमारे साथ अग्नि का अखाड़ा, वो कहा कि मैं भी रथ लेके नहीं जाऊंगा। सारी रथ खड़ी आप लोगों ने देखा। हम लोगों ने पैदल जो है सो यात्रा कर करके आए। हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप जहाँ पे आए हैं, जिस स्वामी जी के यहाँ है, जिस महाराज जी के यहाँ, उसके नज़दीक घाट बना हुआ है, तो यह तो घटना हो गई, यह पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सरकार और घाट बनाई। चूंकि 11 से लेकर के 14 तक घाट नहीं है, सब लोग तो इधर के लोग उधर जाते हैं, उधर के लोग इधर आते हैं। देखो, त्रिवेणी का महत्व तो अपने आप में है, लेकिन सब जगह त्रिवेणी नहीं है, 4 जगह कुंभ लगता है, इसीलिए त्रिवेणी से सब टच करती है नदियाँ। तो आप जहाँ पर है गंगा में ले तो गंगा में डुबकी लगाइए, और जमुना में ले तो जमुना में डुबकी लगाइए। जहां जैसी व्यवस्था है, एक ही बात है, सभी जगह संत स्नान कर रहे हैं और वही जल सब जगह जा रहा है, और सबके पुण्य बराबर है। भविष्य में इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर सरकार को क्या सुझाव है, क्या मांग है? सरकार को सुझाव है कि जितनी घाट सेक्टर हैं उतने घाट बनाना चाहिए था। जैसे 11 से मैं देखता हूं, चूंकि मैं नवंबर से यहाँ हूं, तो 11 से लेकर 14 तक घाट, 11 में घाट थी, वो भी कल जो है सो बह गई। तो उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जब आप 100 देशों को निमंत्रण दे रहे हैं, तो कम से कम 100 घाट तो हमारे पास होना चाहिए था। अगर घाट होती तो यह अवस्था नहीं होती। दूसरा, सभी को समझने की जरूरत है, और सब लोग चाहते हैं कि साधु सन्यासियों का दर्शन करें। तो सरकार भी जानती थी और मेला अधिकारी भी जानता था कि हमको कुंभ का शाही स्नान करवाना है, तो वह बैरिकेडिंग तगड़े से पहले से लोहे की करवा सकती थी। अगर लोहे की होती तो बैरिकेडिंग टूटने से घटना घटी। और हम लोगों ने मेलाधिकारी को हमेशा कहा कि भाई देखो, 14 तारीख को ऐसा स्नान हुआ जो जीवन में हम लोगों ने कभी नहीं किया, तो इसको अच्छा से करिए। अगर यह तब किरण आनंद समझे रहते तो यह घटना नहीं हुई रहती। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो संत महात्माओं की यही मांग है कि जो घटना हुई वो बेहद दुखद थी, लेकिन आने वाले दिनों में इस तरीके की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर सरकार को पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। और साथ ही साथ धर्माचार्यों ने श्रद्धालुओं से भी ये अपील की है कि हर कोई त्रिवेणी की तरफ ना जाए। गंगा के सभी घाटों पर स्नान करने का, डुबकी लगाने का वही महत्व है, वही पुण्य मिलेगा जो त्रिवेणी के घाट पर मिलता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।